ये काले अंग्रेजों की सरकार उनको जेल में बैठे बैठे भी तनख्वाह देती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने 12 साल ईमानदारी से पुलिस की नौकरी की थी। मैंने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ 45 दिन जेलों के अंदर अनशन किया है। जयपुर में भी किया था, गंगानगर में भी किया था। मैंने बड़ा बारीकी से देखा था। ऐसे मासूम लोग, ऐसे निर्दोष जेलों के अंदर बैठे हैं जिन्होंने यही पता नहीं कि हमारा अपराध क्या है। आजादी के बाद 75 साल गुजर जाने के बाद में भी ऐसा महसूस होता है कि हम आज भी इस देश के अंदर आजाद होकर भी गुलाम हैं। अंग्रेजों से बदतर सलूक होता है। चाहे आप थानों में चले जाओ, चाहे सरकारी कार्यालय में चले जाओ, अंग्रेजों के समय इतना भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन आज तो इस देश के अंदर ऐसा भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है कि एक एक अधिकारी के पास इतने भ्रष्टाचार के पैसे पकड़े जाते हैं कि पैसे गिनने के लिए 20-20 मशीनें मंगानी पड़ती है। ये हालात इस निकम्मी सरकारों ने कर दी। और दुर्भाग्य देखिए कि जिन लोगों के पास अरबों रुपए मिलते हैं, जिनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये काले अंग्रेजों की सरकार उनको जेल में बैठे बैठे भी तनख्वाह देती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जिस दिन हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान का सीएम बन गया तो इनकी पुश्तैनियों की हिम्मत नहीं होगी कि कोई भ्रष्टाचार कर ले और कोई भ्रष्टाचारी कुर्सियों पर बैठ जाए। हमने 12 साल ईमानदारी से पुलिस की नौकरी की थी और नौकरी के अंदर हमने ऐसे निकम्मों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, संरक्षण देने वालों को, बलात्कार करने वालों को देखा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो लोग आज भी कुर्सियों पर बैठे हैं और जो ईमानदार है उनको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। यह हालात तभी बदलेगी जब आरएलपी की सरकार आएगी, हनुमान बेनीवाल जैसे योद्धा मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं सकती, रोज बलात्कार। और इस निकम्मी सरकार में तो थानों के अंदर भी बलात्कार होने लग गए। कितना दुर्भाग्य है। कहां जाए, कौन कैसे न्याय देगा। लेकिन यह सिस्टम हम नौजवानों को बनाना पड़ेगा। मेरे बाप दादा भी इसी कांग्रेस बीजेपी को वोट देते आए थे, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य था कि हम ऐसे लोगों को चुनकर भेजते थे जिनको मजदूर चौक पे खड़ा कर दे तो कोई 150 रुपए में दिहाड़ियां नहीं लेके जाए, उनको हम विधानसभा में चुनकर भेज देते थे। कितना दुर्भाग्य है। मैंने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ 45 दिन जेलों के अंदर अनशन किया है। जयपुर में भी किया था, गंगानगर में भी किया था। मैंने बड़ा बारीकी से देखा था। ऐसे मासूम लोग, ऐसे निर्दोष जेलों के अंदर बैठे हैं जिन्होंने यही पता नहीं कि हमारा अपराध क्या है। और अपराध करने वालों के पास हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं। कोई तंत्र ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या ये हमारा हिंदुस्तान हो सकता है जिसके अंदर अगर हम भ्रष्टाचार की आवाज उठाए तो हमें कुर्सी पर बैठा एक चोर, एक भ्रष्ट आईपीएस हमें जेल में डाल दे और जो भ्रष्ट और चोर है वो आईपीएस से आईजी बन जाए? क्या ये ऐसा संभव है? अगर ये हमारा हिंदुस्तान होता तो ये संभव नहीं होता। ये काले अंग्रेजों का हिंदुस्तान बनकर रह गया, इसलिए संभव है, लेकिन अब नहीं होगा। 2023 के अंदर राजस्थान में ऐसा बदलाव होगा जिसकी ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार को भनक लग चुकी है। मेरे नौजवान साथियों,
प्रदेश के अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। दोनों ही निकम्मी सरकारों ने 2005 से लेकर आज तक लाखों करोड़ रुपया बीमा कंपनी के बलि चढ़ा दिए, हमारा पैसा और एक फुट्टी कौड़ी नहीं दी इन्होंने। लेकिन भरोसा रखो कि हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम यही होगा कि जिन चोरों ने, जिन सरकार के निकम्मे तंत्र से मिलकर हमारे किसानों के पैसे खाए हैं, उनके 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे पैसे निकलवा के छोड़ेंगे।